स्वागत है साथियों आप सभी का YouTube चैनल आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त हो। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में। आज का क्लास है बायोलॉजी का। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं जिसका चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसका क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है। क्या है? पार्ट नंबर 4। आज का पहला प्रश्न है, पार्ट नंबर 4 है। अगर अभी तक पार्ट नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए साथियों। आज का पहला प्रश्न है, खनिज लवणों का अवशोषण पौधों किस रूप में करता है? तो करता आयन के रूप में। किस रूप में? आयन के रूप में। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने की विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? बोलते हैं सिस्गुलोमैनोमीटर। सिस्गुलोमैनोमीटर। गोबर छत्ता किस प्रकार का पोषण करता है? तो करता है मृतजीवी प्रकार का। किस प्रकार का? मृतजीवी। अगला नंबर प्रश्न है, लार इसमें किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? लार कहाँ से निकलता है साथियों? तो निकलता है पैरोटिड ग्रंथि से। कहाँ से? पैरोटिड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? जठर ग्रंथि में क्या मौजूद नहीं होता है? तो पित्त मौजूद नहीं होता है। अगला नंबर प्रश्न है, सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है। सामान्य से उच्च रक्तचाप क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है, चालनी पट कहाँ उपस्थित रहता है? जो चालनी पट होता है कहाँ उपस्थित रहता है? तो चालनी नलिकाओं के बीच उपस्थित रहता है। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है साथियों। और जल्दी से आप लोग दोस्तों साथियों में शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या गया? रक्त क्या है? रक्त क्या है साथियों? तो रक्त हमारा क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त हमारा तरल संयोजी उत्तक है साथियों। तरल संयोजी उत्तक है। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? सबसे छोटी आंत का भाग नहीं है तो जेजुनम जो है छोटी आंत का भाग नहीं है। अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, यानी शुरू कहाँ से होती है? तो मुख से होती है, मुख गुहा से होती है साथियों। अगला प्रश्न है, इनमें कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? आमाशय ग्रंथि का कौन भाग नहीं है? तो है मूल पित्तवाहिनी। कौन नहीं है? मूल पित्तवाहिनी जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? वो किसकी होती है? तो जल की होती है। जो कहा गया है रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो जल सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला नंबर है, सीरम क्या कहलाता है? जो सीरम है वह क्या कहलाता है? तो फाइब्रिनोजी रहित प्लाज्मा। फाइब्रो रहित प्लाज्मा रहता है उसमें, फाइब्रो रहित प्लाज्मा। छोटी आंत में भोजन का पाचन परचून होने के बाद क्या कहलाता है? जो होने के बाद क्या कहलाता है? तो चाइल कहलाता है। क्या साथियों? चाइल कहलाता है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कहता है कुटपाद द्वारा। कहाँ से कहता है? कुटपाद द्वारा साथियों। अगला नंबर प्रश्न है, अमीबा का भोजन का पाचन किस अंग द्वारा होता है? तो भोजन रसधानी द्वारा होता है। अगला नंबर प्रश्न है, इनमें किसका दीवार सबसे मोटा होता है? सबसे मोटा दीवार किसका होता है? तो किसका होता है साथियों? तो बायां अलीन का होता है साथियों। बायां नीलाई की होती है। किसकी होती है? बायां नीलाई की। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न साथियों, अग्र महाशिराओं तथा पश्च महाशिराओं कहाँ खुलती है? कहाँ खुलती है साथियों? तो वह खुलती है दायां अलिंद में। कहाँ पे खुलती है? तो दायां अलिंद में खुलती है साथियों। कहाँ पे खुलती है? दायां अलिंद में। अगला नंबर प्रश्न है,
अगला नंबर प्रश्न है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किसकी रचना से होती है? तो होती है कोशिका का मुख से। कोशिका का मुख से होती है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? मनुष्य के लार ग्रंथि में कौन सी पाया नहीं जाता है? तो अग्नाशय नहीं पाया जाता है। अगर इस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी से। S-A नोड का गया साइनोऑलिकुलर नोड है। साइनोऑलिकुलर नोड क्या है? तो है तंत्रिका ऊतक है साथियों। क्या है? तंत्रिका ऊतक। अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त प्रवाह होता है? शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित होता है तो फुफ्फुस शिरा में। किसमें? फुफ्फुस शिरा में शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव आहार नाल के किस भाग में लंबाई सबसे अधिक होती है? तो होती है छोटी आंत की सबसे लंबाई सबसे अधिक है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो है यकृत ग्रंथि। यकृत जिसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। अगला नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस दिशा से होती है? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? तो सिर्फ ऊपर की ओर होती है साथियों, सिर्फ ऊपर की ओर। अगला नंबर प्रश्न है श्वसन क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में कौन सा है? तो है ए और बी। A, B, C दोनों जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला नंबर प्रश्न है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? आहार नाल की लंबाई कितनी है? 10 से साथियों 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो होता है कौन? फाइब्रिनोजिन। क्या होता है? फाइब्रिनोजिन साथियों। अगला नंबर प्रश्न है द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होती है? यानी द्विदलीय कपाट कहाँ स्थित होती है? तो बायां अलिंद और नीलाय छिद्र में। बायां अलिंद के नीलाय छिद्र में। अगला नंबर प्रश्न है रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहता है? हाइपोटेनस। हाइपरटेनस साथियों। क्या कहलाता है? हाइपरटेनस। मनुष्य में श्वसन वर्णक कहलाता है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन कहलाता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है श्वसन वर्णक पाई जाती है। श्वसन वर्णक पाई जाती है आरबीसी में। आरबीसी का कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं में। अगला नंबर प्रश्न है इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण साथियों, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन कहलाता है। अगला नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कोशिका का ईंधन क्या कहलाता है? तो प्रोटीन ही कोशिका के ईंधन। ग्लूकोज क्या कहलाता है? ग्लूकोज साथियों। क्या कहलाता है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है झींगा एवं सीप जैसे जलीय जंतुओं का श्वसन क्रिया कहाँ से होता है? तो क्या से होती है? गिल्स द्वारा। जलीय अगर जल में जो रहता है वह सांस कहाँ से लेता है? तो अपना जल से नहीं बल्कि गिल्स से लेता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कि फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है? तो निकलती है दायां नीलाय से निकलती है। दायां नीलाय से साथियों। अगला नंबर प्रश्न है मनुष्य में सांस लेने पर और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं। श्वासोच्छ्वास कहलाते हैं। श्वासोच्छ्वास निःजोड़ निःश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निकली वायु में रहती है CO2 जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड साथियों। अगला नंबर प्रश्न है जीवों में शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को निकलना क्या कहलाता है? तो कहलाता है उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अगला नंबर प्रश्न है पादप अपशिष्ट संचित रहता है। पादप संचित रहता है तो पातियों में रहता है, कोशिकीय रक्तों में रहता है, छाल में रहता है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला नंबर प्रश्न है कोशिकीय श्वसन का अवायवीय प्रचरण
पूरा होता है। अवायवीय चरण पूरा कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्मा में होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एवं ऊर्जादायी प्रक्रिया है? ऊर्जादायी प्रक्रिया कौन है? तो श्वसन है। कौन है? श्वसन है। अगला नंबर प्रश्न है, महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलती है? महाधमनी चाप कहाँ से निकलती है? तो बायां नीलाय से निकलती है। अगला नंबर प्रश्न है 195 नंबर कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। हेनले का चाप पाई जाती है। हेनले चाप कहाँ पाई जाती है? तो नेफ्रॉन में पाई जाती है। 198 नंबर प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। दही में भी कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में। दही भी रहता है ऑप्शन साथियों, दही। दही में भी पाया जाता है साथियों। अगला नंबर प्रश्न 199 नंबर की फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेस में खुलती है? तो खुलती है बायां आलिंद में खुलती है साथियों। कहाँ खुलती है? बायां आलिंद में। 200 प्रश्न का आज का प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। आज प्रश्न का अंतिम है। अगला नंबर प्रश्न है, वोमैन संपुट एवं गैलोमेरुपल की सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो कहते हैं मैगपी गिलन कोष। मैगपी गिलन कोष साथियों। आज का प्रश्न समाप्त हुआ। आज का प्रश्न क्या हुआ? समाप्त हुआ साथियों, समाप्त हुआ। बताइए आप लोगों को 50 सवाल था, 50 में आप लोगों को कितना सही हुआ साथियों, ये भी बता सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जल्दी से शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 5 के साथ। किसके साथ? पार्ट नंबर 5 के साथ साथियों, पार्ट नंबर 5 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पार्ट नंबर 5 2 क्लास और बचा है, इसके बाद हमारा पूरा प्रश्न क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जय प्रकारम हमारा समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।